नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश माननीय मंत्री जी और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा और आज हमारे साथ हैं माननीय मंत्री सुरेंद्र मेहता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम में मंत्री जी से थोड़ी सियासी बातचीत करेंगे और ढेर सारी सरकारी बातचीत करेंगे क्योंकि इन्हें जो विभाग मिला है उस विभाग से गांव ग्रामीण का अभूतपूर्व विकास संभव हो पाएगा। सबसे पहले तो मंत्री जी, आपको जो विभाग मिला है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, आपने जिम्मेदारी ली है और बैठकें की है अधिकारियों के साथ। इस विभाग के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे कि अब तक इस विभाग की क्या स्थिति है या आपको क्या जानकारी मिली है? देखिए, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का ये अभियान है कि हम खास करके ये पशुपालक किसान जो काफ़ी गरीबी रेखा से नीचे, उनको कहिए काफ़ी बदहाली कहिए, काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान है कि हम इस योजना के तहत हम उस गरीब गुरबा किसान, पशुपालक किसान हैं, उन तक इसका लाभ कैसे पहुँचे, उसका आमदनी कैसे बढ़े, उनके जीवन स्तर में कैसे सुधार हो, उनका जीवन स्तर कैसे आगे बढ़े, इस अभियान के तहत सरकार काफ़ी मुस्तैद है। और इस योजना को गरीब गुरबा तक पहुंचाने के लिए सरकार ने जो अभियान चलाया है उसमें स्पष्ट है कि गाय देना, भैंस देना सरकार की तरफ से, उसमें उसको ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए जो उसे सब्सिडी दी गई, सामान्य वर्ग में 50% और अति पिछड़ा अनुसूचित समाज को 75% उसको अनुदान दे करके बिहार सरकार उसको काफ़ी मदद पहुंचा रही। उसी तरह से मत्स्य पालन में उसके द्वारा जो मछुआरा समाज है, उस समाज की भी स्थिति को जब देखिएगा काफ़ी दयनीय अवस्था है जी। मछुआरा समाज काफ़ी, जहाँ भी जाइए इक्का दुक्का को छोड़ के काफ़ी गरीब है, बदहाल है और इस तरह की स्थिति देखने को आपको मिलेगा। इतनी बदहाली से गुजर रहा है तो उसको भी ये मत्स्य पालन के द्वारा मत्स्य पालन करने की उसको हुनर सिखाया जाता है। सरकार की तरफ से काफ़ी उसको मदद किया जा रहा है और उसमें भी काफ़ी सब्सिडी है। उसको मछली बेचने के लिए सरकार उसको ट्रॉली कहिए, ई रिक्शा वाला जो होता है जी जी, उसमें बना करके दिया जा रहा है। 90% सब्सिडी है। तो इस तरह से बिहार सरकार उसके उत्थान के लिए, उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काफ़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और काफ़ी उसका विकास हो रहा है। बहुत उस दिशा में काफ़ी काम हुए हैं। तो उस तरह से जैसे डेयरी में भी हम लोग किसान के दूध का दाम कैसे आगे बढ़े। सुरेंद्र जी, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी अपनी उत्सुकता को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। डेयरी वाले विषय पर हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले आप जो मत्स्य पालन की बात कर रहे थे, ये सरकारी विषय है, सरकार इसको लेकर कितनी संजीदा है ये आपने उल्लेख किया, लेकिन ये कितना बड़ा सियासी मुद्दा है ये हमने अभी अभी देखा है विधानसभा चुनाव के दौरान कि एक वर्ग विशेष को, सिर्फ जो मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है उसको मोबिलाइज करके नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया गया था, एनडीए की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया गया था। तो ये एक ऐसा विभाग है जो एक बड़े वोट बैंक को भी प्रभावित करता है, तो वो जिम्मेदारी भी आपके कंधे पर आ रही है। आप तो देखे, इसको सियासी, विपक्ष लोग सियासी कह सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने गरीब गुरबा तक इसका लाभ कैसे पहुँचे जी, हर विभाग में देख लीजिए। जीविका दीदी के माध्यम से
हर घर में सरकार ऐलान किया, सरकार जो तय किया कि हम हर घर में एक महिला को रोज़गार देने का काम करेंगे। और वो इसलिए कि जब गरीब गुरबा के दरवाजे पर जाइएगा, उसके घर में जाके पता लगाइएगा, तो उसको बाल बच्चा को पढ़ने के लिए गरीबी के कारण, पैसा के अभाव में उसका बाल बच्चा को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पाता है, पढ़ा लिखा नहीं पाता है। तो इस तरह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गरीब समाज को। बिहार सरकार ने कहा कि हम हर घर में एक महिला को रोजगार दे देंगे। उसके लिए 10,000 रुपया उसको दिया गया कि शुरू करो तुम। तो उस दिशा में प्रयास सरकार का काफ़ी अच्छा रहा और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है कि नहीं, बिहार सरकार हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस तरह का कदम उठाया। तो सब लोगों को वो अच्छा लगा और बिहार सरकार मुस्तैदी के साथ उसके पीछे खड़ा रहा। और फिर सरकार ने कहा कि अब 10,000 से शुरू करो जी, और फिर तुम्हारे रोजगार में सुधार देखें तो 2 लाख रुपया देंगे। सरकार की तैयारी चल रही है, 2 लाख रुपया फिर उसको देंगे। फिर उसमें सुधार हुआ उसके रोजगार में तो फिर व्यवस्था की जाएगी सरकार। इस तरह से बड़े पैमाने पर बिहार सरकार ने गरीब गुरबा के हित में, गरीब गुरबा के पक्ष में, बिहार की प्रगति में, बिहार के हित में जो काम किया उसका असर विधानसभा चुनाव में दिखा और जनता स्पष्ट कर दिया, बिहार की जनता ने, कि हमको विकास चाहिए। उन्होंने विकास को अपनाया और जंगल राज जैसे अभिशाप को उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने उसको खारिज किया है और अजय बहुमत से, प्रचंड बहुमत से एनडीए को बिहार की जनता ने उसको बहुमत दिया है। और आने वाले दिनों में एनडीए मुस्तैदी के साथ बिहार के विकास के लिए, गरीब गुरबा की तरक्की के लिए, किसान की तरक्की के लिए काम करेगा। चलिए, आपके बात पे विश्वास ना करें इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि चुनाव परिणाम ही अभूतपूर्व रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं फैक्ट बोल रहे हैं। तो ऐसे में आपके ऊपर ये और भी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि जहां अभी जिस स्तर पे विभागीय कामकाज है, विभाग की योजनाएं जिस स्तर पे लोगों तक पहुंच रही है, उसे और बेहतर तरीके से क्रियान्वित करना है। देखिए, इससे पहली दफ़ा जब मंत्री बने थे, हमको जिम्मेदारी दी गई थी बिहार सरकार की तरफ से, वो खेल विभाग। जी, बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि हम खेल को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे और खेल गांव तक पहुंचा। बिल्कुल। बिहार की सभी पंचायत में सरकार ने खेल मैदान बनाने का ऐलान किया, उसका अभियान चला। तो 7,500 पंचायत में अभी तक खेल के मैदान बनाए जा चुके। हर प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम बनना था, जहाँ जहाँ ज़मीन उपलब्ध हुआ बनाए जा चुके हैं। हर ज़िले में इंडोर स्टेडियम बनना था, जहाँ जगह जगह उपलब्ध हुआ है वो बनाए जा चुके जी। तो इस तरह से खेल विभाग में जो हमारी भूमिका थी, हमने काम करने का काम किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के उस अभियान में काफ़ी मुस्तैदी के साथ, निष्ठा के साथ काम किया। उसी तरह से आज जब हमको ये पशुपालन मत्स्य संसाधन विभाग मिला है, निश्चित रूप से हम बिहार की जनता से वादा करते हैं कि निश्चित रूप से इस विभाग में भी हम निष्ठापूर्वक इसको, कैसे इस विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा, इस विभाग में काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को लाभ को कैसे इसका लाभ मिले, इसके लिए हम काम करें। ये भी दिलचस्प कहें कि संयोग बन रहा है कि आपका ये विभाग बेहतर परफॉर्म करेगा तो आपके पिछले विभाग के जो खिलाड़ी आपने तैयार किए हैं उन्हें बेहतर प्रोटीन के लिए अंडा, मीट, मछली उपलब्ध होगा, पीने के लिए दूध मिलेगा ताकि खिलाड़ी भी मजबूत हो। ये दिलचस्प संयोग है। देखिए, तो ये तो वे तो उसके लिए है ही। जी, हम जो ये काम इस विभाग में जो काम होगा तो उसी के लिए होगा। जी। वो दूध हो, अंडा हो, मांस हो, ये सारे चीज़ों से निश्चित रूप से वो नवाजा जाएगा। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो थोड़ी और बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। माननीय मंत्री जी कार्यक्रम ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा, जल्द लौटते हैं। हमारी खास पेशकश में आज हमारे साथ हैं माननीय मंत्री सुरेंद्र मेहता जी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री। सुरेंद्र मेहता जी, ब्रेक से पहले हमने काफ़ी बातचीत की है, थोड़ी सियासी बात भी हुई है, अब थोड़ी ज़रूरी बात कर लेते हैं, आंकड़ों के साथ है। जरूरी है दुग्ध उत्पादन को दोगुना किया जाना, ताकि एक तो जो दूध उत्पादन के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनकी आमदनी बढ़े, दूसरे लोगों की शिकायत रहती है कि दूध का दाम साल दर साल बढ़ते जाता है, तो उसमें कुछ कमी आए। तो इस चुनौती के लिए क्या तैयारी है?
बिहार सरकार का ये रोड मैप बना हुआ है कि हम उसके आय को दुगना करें, और इसके लिए जो दूध उत्पादक किसान का उसके द्वारा जो दूध उत्पादन किया जाता है उसके द्वारा बनाए गए सामान, चाहे वो दही हो, पेड़ा हो, कलाकंद हो, जो बना करके उसके बाज़ार, हम तो कोशिश कर रहे हैं, बिहार सरकार का अभियान है कि दुनिया के बाज़ार में हमारे दूध उत्पादक किसान का जो सामान है वो दुनिया के बाज़ार में उसका डिमांड बढ़े, दुनिया के बाज़ार में वो जाए, ताकि वहाँ डिमांड बढ़ेगा तब तो यहाँ आमदनी बढ़ेगा। इसलिए पूरी तैयारी है कि हम किसान की आय को दुगना कैसे करें, इसके लिए दुनिया के बाज़ार से भी सीधा संबंध किया जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाला दिन जो होगा, निश्चित दूध उत्पादक किसान के लिए वो अच्छा दिन होगा। 128 लाख मीट्रिक टन पर ईयर का उत्पादन है। आपको 2028 में चूंकि नीतीश सरकार का लक्ष्य रहा है पुराना 160 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए सब्सिडी पर दूध उत्पादकों को गोधन उपलब्ध कराना होगा, दुधारू पशुओं को और बेहतर तरीके से लोग पालन में जुड़ें, ये भी सुनिश्चित करना होगा। नुकसान ना हो, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, किसानों का नुकसान नहीं हो और किसान इस दिशा में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, जाइएगा। अरे तो अब तो शहर की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन गांव देहात में जो स्थिति है, कोई भी घर ऐसा नहीं बचा हुआ है जहाँ वो किसी के दरवाजे पर एक दो गाय नहीं है। अब तो उसको कहा जा रहा है, उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप एक दो गाय रख करके आपको नुकसान हो जाता है, जब दूध बंद हो जाता है तो आपको साल भर 6 महीना आपको बेचना पड़ता है, तो आप एक दो नहीं, आप 1 दर्जन रखिए। उसके लिए सरकार, उसके लिए शेड बनाना, उसके पशु के खाने पीने की व्यवस्था करना, ये सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है। और ताकि वहाँ का किसान 10 गाय 20 गाय पाले, और वो तैयारी है। जा देखिएगा गांव देहात बहुत सारे शेड बनाए जा चुके हैं। हर जो किसान अपना ज़मीन दे दिया, शेड बनाया, और उसके अनुसार उसको पशु की व्यवस्था की जा रही है। और पशु के दूध का हम लोग तो सीधा सीधी कहते हैं, आप दूध उत्पादन करके डेयरी को पहुंचाइए। हम लोग के यहाँ तो बरौनी डेयरी है, वहाँ किसान दूध पहुंचा रहा है, वो डेयरी काफ़ी अच्छा ढंग से चल रहा है। तो उसको और ज़्यादा बेहतर करने की आवश्यकता है, और हम बेहतर करने के लिए सरकार का अभियान है। बिहार सरकार इसके लिए पूरे मुस्तैदी के साथ खड़ा है, तैयार है, वो कर रहा है। 2-4 डेयरी और खुलवाइए अलग अलग जगहों पर, उद्योग में एकदम पूरा तैयारी है सरकार की तरफ से कि बड़े पैमाने पर हम इसको कैसे बेहतर करें, इसकी तैयारी है। एक ढांचा जीविका दीदियों का एक बन चुका है, एक सिस्टम तैयार है, बस उन्हें व्यवस्था से जोड़ना है और अलग अलग तरीके से काम होता रहता है। ये दिलचस्प व्यवस्था मुख्यमंत्री की सोच का देखने को मिलता है। देखिए, ये जीविका दीदी, हम तो पहले कहे कि हर घर में एक महिला को रोजगार देना है। जीविका दीदी को उससे जोड़ा जा रहा है, और कोई भी घर ऐसा नहीं हो जो छूटे जहाँ एक जीविका दीदी नहीं हो। और जीविका दीदी को लखपति बनाने की दृष्टिकोण से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, दोनों जोड़ी बड़े पैमाने पर जीविका दीदी को हम लखपति कैसे बनावे, जीविका दीदी के माध्यम से ये विकास का रास्ता कैसे आगे बढ़े, समाज के अंदर, उसके परिवार के अंदर उसका परिवार कैसे संपन्न रहे, सुखी रहे, उसके लिए काम किया जा रहा है। बिल्कुल। हम थोड़ा अंडा उत्पादन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको लेकर छोटे स्तर पर भी लोगों की आजीविका का प्रबंध हो सकता है। तो इसका लक्ष्य था 62,025 लाख प्रति वर्ष उत्पादन का। अभी जो है करीब करीब आधा है, 34,400 लाख प्रति वर्ष का। तो इस दिशा में क्या प्रयास है? देखिए, सरकार का जो अभियान है, उस अभियान को आगे और बढ़ाने के लिए सरकार का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए
पूरे सरकार मुस्तैद है, हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला दिन जो होगा, आने वाले दिनों में ये बिहार उस लक्ष्य तक पहुंचेगा। नुकसान बहुत हो जाती है, कभी कभी पशुधन का नुकसान हो जाता है, डेयरी खोलते हैं वहाँ नुकसान हो जाता है, जानवरों की क्षति हो जाती है, मुर्गी फार्म खोलते हैं वहाँ मुर्गियों की क्षति हो जाती है, अलग अलग कारणों से। तो उसके लिए एक तो उन्हें जागरूक करना है, बैक सपोर्ट भी देना है, और फिर नुकसान हो तो उसकी भरपाई भी करना है। ये 3 जरूरी चीज़ है, इस पर कितना ध्यान दें? आज भी हम लोग अपने विभागीय कार्यालय में थे, जहाँ पशुपालन विभाग के निदेशक, मत्स्य पालन विभाग के निदेशक सब लोग बैठे हुए थे, और ये आम जनता तक, ये आम लोग गांव के अंदर कैसे समझे हमारे विभाग के बारे में, सरकार का जो अभियान है, सरकार का जो जनता के लिए किया जा रहा है, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, उसको जानकारी कैसे मिले, उसके तैयारी में भी आज बैठक हुई। और बड़े पैमाने पर कहे, आप सही कहे कि कहीं कहीं कुछ बीमारी ऐसा हो जाता है, पशुधन का नुकसान हो जाता है, तो सरकार तैयारी में है कि सब्सिडी तो देते ही हैं, सरकार इस तैयारी में है कि पशुधन का जो नुकसान होगा तो उसके भरपाई के लिए भी सरकार तैयारी कर रहा है, उसका भरपाई होगा। और ये आज भी कहा गया है कि हमारे ज़िले के अंदर एक शिकायत मिला था, वो वीरपुर में, कि वो लंपी लोग होता है रोग, गांठ बन जाते हैं जानवरों, तो उसके लिए डॉक्टर यहाँ से भेजा गया है, वो डॉक्टरों का दल वहाँ पहुँचा है, वो देख रहा है कि कैसे इसको ये दुरुस्त किया जाए, कैसे इस रोग के रोकथाम किया जाए, इसकी तैयारी है। और सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि काफ़ी वो रिसर्च हो रहा है कि ये पशु, हम और आप हैं तो अपने रोग के बारे में, अपने दिक्कत के बारे में बोलते हैं, और वो पशु बोलता नहीं, तो थोड़ा कमजोरी है वह तो, लेकिन रिसर्च किया जा रहा है। निश्चित रूप से उस पशुधन के नुकसान को भी रोकने की तैयारी में सरकार मुस्तैद है, और निश्चित रूप से उसके लिए दवा, उसके रखरखाव, और वो कैसे अच्छा ढंग से रहे, उसके लिए जैसे शेड है, तो शेड में भी वो कैसे बेहतर ढंग से रहे, उसको परेशानी नहीं हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, इसकी तैयारी में सरकार है, सरकार तैयारी कर। आपने अभी जो बात कही है उसी में एक और सवाल निकल आया है, मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम खत्म होने से पहले वो भी महत्वपूर्ण सवाल पूछ लूं। आपने कहा कि रोग के बारे में आपके इलाके से एक व्यक्ति ने शिकायत की, आपने यहाँ से डॉक्टर की टीम भेजी, तो ये डॉक्टर की टीम भेजने की ज़रूरत क्यों है? पहले से ही कई पशु चिकित्सालय अलग अलग ज़िलों में थे, वो मरणासन हैं, बंद पड़े हुए हैं, वहाँ खंडहर हो चुका है, तो ये पशु चिकित्सालय की व्यवस्था को भी जीवित करने की आवश्यकता है। हम आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहते हैं। देखिए, जो पिछले दिनों पशु चिकित्सालय था, ज़्यादा दिन हो गया, तो उसका भी इतना एक आयु होता है, तो बहुत सारी जगह वो पशु चिकित्सालय को भी, जो जर्जर अवस्था में था, उसको भी बनाए जा रहे हैं, और जहां आवश्यकता है वहां भी बनाने की तैयारी चल रही है। उसी तरह से पशु चिकित्सालय वहां भी है, वहां भी हमारे डॉक्टर हैं, और बीमारी जब होता है विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है, विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है, तो वो विशेषज्ञों की टीम वहाँ जा रहा है, उसको देखेगा कि और इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाए। आज ही बातचीत हुई कि वो विशेषज्ञ लोग बता रहे थे, कह रहे थे कि जो 2-3 किलोमीटर के रेडियस में इसको रोका जाएगा, ताकि वहाँ से वो बढ़े नहीं, और अन्य जगह, उसके बाहर के जगहों पर भी हम उसका रोकथाम के लिए वो टीकाकरण करेंगे, और इस 3 किलोमीटर के रेडियस में भी उसको भी देखभाल करने का काम करें। बिल्कुल, ये अभियान तो चल रहा है टीकाकरण का, पशुओं के टीकाकरण का, उसे बस ध्यान देकर गति देने की आवश्यकता है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ी और महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, जल्द लौटते हैं। कार्यक्रम माननीय मंत्री जी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ हैं माननीय मंत्री जी। कार्यक्रम में विशेष मेहमान माननीय मंत्री सुरेंद्र मेहता जी। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की जिम्मेदारी नीतीश सरकार में उन्हें इस बार मिली है। सुरेंद्र मेहता जी, एक और ज़रूरी चीज़, नए लोग इस व्यवस्था से जुड़ना चाहते हैं, अपनी आजीविका का साधन बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या सहूलियत मिलेगी? देखिए, पुराने लोग जो जुड़े हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोग भी इसके लिए आतुर हैं, हम लोग भी इसके लिए पूरा प्रयासरत हैं कि नए लोग भी इस
व्यवस्था, इस विभाग से जुड़े नए लोग भी इसमें आवे, वो भी। नहीं तो ऐसे ही नहीं नाएंगे, कोई नौकरी खोजता है तो आकर्षक पैकेज खोजता है, तो आप भी कुछ आकर्षक पैकेज देखिए, दीजिएगा ना लोगों को तो लुभाने के लिए। सबसे पहले तो बिहार सरकार ने घोषणा किया है 1 करोड़ लोग को रोजगार देंगे। बिल्कुल। तो उस लक्ष्य तक हम पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर आम लोगों तक इस चीज़ को प्रचारित किया जा रहा है। सबको नौकरी उतना लोग को भले नहीं दे सके, लेकिन रोजगार तो देंगे। तो रोजगार के लिए सरकार 1 करोड़ लोग को कैसे रोजगार देगा, इसकी पूरी तैयारी चल रहा है और पूरे व्यवस्थित ढंग से बिहार सरकार उस पर काम कर रही है। चलिए थोड़ी सी सियासी बातचीत, आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अब लगता है कि पिछले चुनाव परिणाम और इस चुनाव परिणाम को देखें तो अब लगता है कि आप जनता के बीच एक सर्वमान्य नेता के तौर पे उभर के आए हैं। ऐसा क्या चमत्कार किया आपने? देखिए, जब 2020 में बछवाड़ा से आए, पहले तो हम लोग 2010 में 10 से 15 तक बेगूसराय के विधायक रहे जी। जब 2020 में हमको बछवाड़ा पार्टी ने भेजा तो हमने वहाँ की जनता से कहा था कि हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा बिजली, पानी और सड़क को दुरुस्त करेंगे। तो निश्चित रूप से बिजली के बारे में तो आप देखिए लिए कि पूरे बिजली घर घर तक पहुंचा। 125 यूनिट बिहार सरकार ने बिजली फ्री किया, इसका लाभ भी मिला। उसी तरह से बिहार सरकार के द्वारा हमने कहा था कि सड़क को दुरुस्त करेंगे और बड़े पैमाने पर बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इक्का दुक्का सड़क होगा जो छूट गया होगा, बाद बाकी सभी सड़क बनाए जा चुके हैं। लोग जिस पंचायत में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, उसको अच्छा सड़क मिलता है। हमने सड़क को दुरुस्त करने का काम किया। पानी को भी काफ़ी हद तक हमने दुरुस्त करने का काम किया और सरकार का जो अभियान था वो लागू हुआ। और हमने जनता से कहा था कि हम जैसे गरीब के बेटा को आप गला लगा लीजिए, हम हर चौखट पर हाजिरी देने का काम करें। और बखूबी हमने ऐसा करने का काम किया। जब क्षेत्र में जाते हैं तो छोटा छोटा बच्चा गाड़ी देखता है तो कहता कि सुरेंद्र मेहता जा रहा है। तो हमने जनता से सीधा जुड़ने का काम किया और एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से हमने जनता के साथ अपना सीधा संबंध जोड़ के रखा और उसी का परिणाम है कि विकास से बहुत दूर था बछवाड़ा। हमने विकास से उसको जोड़ने का काम किया और बिहार सरकार के विकास की योजना को वहाँ पूरी तरह से लागू करने में हम सफल रहे। और यही वजह है कि अगले बार हम 400 कुछ वोट से जीते थे, इस बार 16,000, 8,000, 15,800 कुछ वोट से जीते। तो इस दफ़े फिर जनता ने हम पर फिर भरोसा जताया है और हम फिर जनता के बीच ऐलान किए हैं कि हम आपके भरोसा को, आपके विश्वास को कहीं टूटने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। और वो फिर से हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम जनता के भरोसा पर खरा उतरने का काम करें। अब खरा उतरें, शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री ने और महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी है कि अब पूरे बिहार की जिम्मेदारी आप पर है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो विभाग, जो जिम्मेदारी हमें मिली है, निश्चित रूप से उस विभाग में कैसे बेहतर हो, बहुत ज़्यादा बेहतर कैसे हो, इसके लिए अभी से ही हम काम कर रहे हैं। एक और छोटी सी बात है आपके ध्यान में हम लाना चाहेंगे, क्योंकि मैंने नज़र रखा है नरेंद्र मोदी भी मत्स्य पालकों को लेकर विशेष रुचि रखते हैं और हमारे यहाँ तो इतनी नदियाँ हैं, इतना पानी बर्बाद हो जाता है, तो उसका सदुपयोग हो सके इसको लेकर केंद्र से आप प्रयास करेंगे, सहायता मिल सके और विभागीय बजट और बेहतर हो सके, इसके लिए कुछ विचार कर रहे हैं? अभी तो जिस विभाग के हैं हम, तो ये रोड मैप तैयार हो चुका है कि वो बहता हुआ पानी जो है, बलान नदी हो, गंडक नदी हो और छोटा छोटा जो नदी है, उस नदी में भी एक गरीब गुरबा, ये मछुआरा है समाज, ये गरीब समाज है, तो उसको ज़मीन कहीं है नहीं। तो हम लोगों ने तय किया है, बिहार सरकार ने भी तय किया है, केंद्र सरकार ने भी तय किया कि उस मछली पालन के लिए वो नदी में ही ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है कि उस नदी में वो ऐसा पानी, मछली भी पलेगा
और पानी भी पास करेगा, वो मछली दुरुस्त रहेगा, अच्छा ढंग से मछली पालन होगा। इसके लिए सरकार इसकी तैयारी में अभी से जुट गई है। काफ़ी मैंने अच्छा वो प्रोजेक्ट है कि बहता पानी में भी मछली पलाएगा और मछुआरा समाज के लोग उन्हें जिम्मेवारी दी जाएगी, वो अपना मत्स्य पालन करने का काम करें। चलिए, ये बताते हुए आपके चेहरे पे जो चमक आई है ना, उससे मैं समझ रहा हूँ कि मैंने थोड़े हल्के सवाल पूछ लिए, कुछ और विभागीय गहरे सवाल पूछने चाहिए थे। खैर, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस रोड मैप को धरातल पर उतारेंगे और सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी पशु और मत्स्य पालकों को बेहतर संसाधन और बेहतर व्यवस्था मुहैया कराएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ माननीय मंत्री सुरेंद्र मेहता जी। अगले एपिसोड में इस कार्यक्रम में एक और खास माननीय के साथ हम मौजूद रहेंगे। देखते रहिए कशिश न्यूज़।